लाहौर की गैंग वॉर एक तरह से दो धारी तलवार थी, जहां अंडरवर्ल्ड के डॉन, गैंगस्टर्स और किराए के कातिल व्हाइट कॉलर कारोबारी शख्सियात को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते थे। वहीं ये कारोबारी शख्सियात भी इन गैंगस्टर्स को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया करती थी। मामला सिर्फ कारोबारी शख्सियात तक महदूद नहीं था, इन गैंगस्टर्स के सियासतदानों से भी गहरे रवाबित थे। जहां ये गैंगस्टर सियासतदानों के मुख्तलिफ काम किया करते थे, वहीं इन सियासतदानों को भी इन गैंगस्टर्स के कुछ नाजायज काम करना पड़ते थे। बहुत बड़ा ताल्लुक है। जरा आप थोड़ा सा एक चीज देख लें कि बल्लाज पहले तहरीक इंसाफ में था, अब वो मुस्लिम लीग नून में था। वो ही अड्डा जहां पे बल्लाज की रहायश का है, अगर उसके अड्डे के बाहर देखें तो एक वक्त में मुस्लिम लीग नून का जो हेड ऑफिस था, यानी शहबाज शरीफ साहब का जो दफ्तर था, जिसे अल्लाह जनरल नसीब करे डॉक्टर असद अशरफ वो चलाते थे, वो एक अड्डा था। फिर एक वक्त आया, ये शिफ्ट हो गए तहरीक इंसाफ में। पिछला जो टेन्योर था ये बल्लाज तहरीक इंसाफ में चला गया। अब जो वक्त आया तो ये बल्लाज मुस्लिम लीग नून में आ गया। अब सियासी लोगों को इन लोगों की इसलिए जरूरत रहती है कि बहुत सी जगहों पे आपने बहुत से लोगों को दबाना होता है, बहुत सी जगहों पे बहुत से लोगों को डराना होता है, बहुत सी जगहों पे बहुत से लोगों को प्रेशर में लाना होता है। उसके लिए हर सियासी शख्स को एक बड़े बदमाश की जरूरत होती है, और वो एक से ज्यादा बड़े बदमाश अपने साथ रखता है। वो मुझे आप ना पूरे पाकिस्तान के, एक और मैं चीज कह रहा, पूरे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में मुझे किसी एक बड़ी सियासी जमात के साथ किसी इमाम मस्जिद को दिखा दे, किसी आलमे दीन को दिखा दे, आप उसके साथ यहां प्रॉपर्टी टाइकॉन होगा या एक बड़ा टॉप 10 होगा, इनके अलावा कोई नहीं होगा, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हीं से हमने सब कुछ लेना। देखें, बात यह है कि जो शहर लाहौर के या किसी भी जगह के पहलवान होते हैं, जो वडेरा होता है, या कुछ सिंध में चले जाए जो साई होगा, या जनूबी पंजाब में चले जाए, वो मैटर तो करता है ना इलाके में। अब सियासतदान को उसका असर रसूख का फायदा तो लेना है ना। सवाल यह है कि अब बल्लाज मरहूम जो देखें, ये पीटीआई से बिलोंग करता था, इसका बाप कट्टर मुस्लिम लीग नून का तल्लक था। आरिफ अमीर टीपू मुस्लिम लीग नून से बिलोंग कर सारी जिंदगी करता रहा। बाद पीटीआई की जब हुकूमत आई तो फिर बल्लाज को इन्होंने पीटीआई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जब एंड पर आया है, मरने से कुछ देर कबल ये जाकर सुहेल भट्ट का बेटा उमर सुहेल उसकी जगह पर कंपेन कर रहे थे, उसकी जगह पर सुहेल शौकत भट्ट मुस्लिम लीग नून के एमपीए जो है, उन्होंने इनको मुस्लिम लीग नून में शामिल करवा दिया। तो अब ऐसे अफराद जब मुस्लिम लीग नून में या पीटीआई में जाएंगे तो वो मैटर तो करेंगे ना। अब बात यह है, लिबर्टी मार्केट या शालमी मार्केट के जितनी भी ट्रेडर्स विंग है जो पूरे लाहौर में अरबपति जो लोग हैं, क्या आप समझते हैं कि वो तीफी भट्ट के बगैर, उसकी रजामंदी के बगैर मार्केटें बंद कर देंगे? नहीं, ऐसे नहीं है। इन्हीं लोगों की वजह से मार्केटें खुलती हैं और इन्हीं लोगों की वजह से मार्केटें बंद होती हैं। जो शूटर है ना, मेरी नजर में तो वो इब्तदाई स्टेज होती है और ये पे रोल पे होता है। मेरी अपनी ओपिनियन है, हो सकता है वो इस बात से इत्तेफाक ना करे, यानी वेला होता है, वो नया होता है, वो शूटर होता है, वो गोलियां मारता है, वो टारगेट को हिट करता है, वो टारगेट किलिंग करता है बड़े को कहने पे। वो बड़ा कौन होता है? मेरी नजर में ना वो डॉन होता है। डॉन जो है ना, वो मिडल मैन मैं उसको कहूंगा। वो भी कंप्लीट जो है ना, वो अंडरवर्ल्ड का किंग नहीं होता, वो भी मिडल मैन आप यूं कह लें, जो जिसको आप अंडरवर्ल्ड का जो है ना चीफ कह सकते हैं, डॉन के हद तक। वो जो है ना उस शूटर को जो है ना उसको हैंडल कर रहा होता है, पीछे से उसका हुक्म चल रहा होता है, और जो शूटर होता है ना वो नीचे वाली स्टेज है। अगली स्टेज डॉन की आ गई। अब जो डॉन है ना, वो मैंने आपको पहले कहा कि मेरी नजर में ना वो अंडरवर्ल्ड का चीफ, मैं उसे कह सकता हूं कि अंडरवर्ल्ड को वो मिडल मैन के तौर पे हैंडल कर रहा है। लेकिन असल जो अंडरवर्ल्ड है ना, वो माफियाज हैं, जो मैंने आपको प्रोग्राम से पहले भी बताया कि जो शालमी के अंदर जिनके 2 नंबर काम है, शैम्पू बिक रहे हैं, 2 नंबर प्रोडक्ट्स वो बेच रहे हैं, और मेरे नाम को, मेरी तस्वीर को अपलोड करके मेरे डेरे पे बैठ के या मुझे अपनी दुकान पे बुला के लोगों को दिखा के, अपने घरों में फंक्शनों में बुला के प्रेशर में लेके आते हैं मुआशरे में लोगों को। 2 नंबर काम करते हैं लोग, उनके पैसे दबा लेते हैं क्योंकि काम 2 नंबर है, तो वो उनसे पैसे निकलवाने के लिए हमारे चेहरे लोगों को दिखाते हैं। अब हम लोग जो है ना उनकी पे रोल पे, वो शूटर हमारी पे रोल पे, हम उनके पे रोल पे, और उनसे जो है ना हम दाद के चक्कर में कि वो हमारे हैंडलर हैं, पीछे वो बॉस है हमारे, वो हमें कहता है फलाने बंदे ने मेरे पैसे रख ले 50 लाख रुपया, हमने फोन किया मैं शाहद चौधरी बोला था पैसे बचा, उसने पैसे बचा दिए। अब इस तरह से ये लोग जो है ना बिजनेसमैन, व्हाइट कॉलर, ये अंडरवर्ल्ड हैं।
लोग गलत समझते हैं। अंडरवर्ल्ड का क्या काम है आपके सामने? अब मैं अंडरवर्ल्ड होता तो मैं आपके सामने बैठा होता। हाँ, मैं मिडल मैन हैंडलर या डॉन टाइप हो सकता हूं, लेकिन अंडरवर्ल्ड का क्या काम है सामने आना? रोशी मानता कभी सामने तो नहीं आता, वो पीछे रोशी मानता वो लोग हैं जो स्क्रीन पे नहीं है। असल में अंडरवर्ल्ड को वो लोग हैंडल कर रहे हैं। इससे पहले टीफी गोगी सियासी जमातों में रहे। लाहौर में नामो निशान नहीं था गुलाम मुस्तफा जतोई की नेशनल पीपल्स पार्टी का, एनपीपी बनाई था भुट्टो से अलग हो बेनजीर से, तो उसमें शामिल रहे बदमाश लाहौर के 8-10। उन्होंने दफ्तर बनाया यहाँ गुलबर्ग में, नसीराबाद के पास, नसीराबाद थाने के बिल्कुल सामने दफ्तर था उसका, एनपीपी का, इन्होंने बनाया। 1940 और 50 की दिहाई में अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रक्का वाला अंदरूने लाहौर की एक ताकतवर और पावरफुल कारोबारी शख्सियत थी। गुड्स ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रक्का वाला का कारोबार मुल्क के तूलो अर्ज में फैला हुआ था, लेकिन इस कारोबारी शख्सियत का जराइम की दुनिया से राबिता कैसे हुआ, कातिल और मकतूल कब और कैसे एक दूसरे के आमने सामने आए, और फिर किस तरह से लाहौर की सबसे बड़ी और पुरानी दुश्मनी की बुनियाद पड़ी। ये जो आज गैंग वॉर आप कह रहे हैं ना, इसके पस मंजर में सबसे अहम बात यह है कि ये जब इसका आगाज हुआ है ना, 80s का मिड था ये, 82-83 से छोटे मोटे पैमाने पे, लेकिन उसके बाद 85 से 90 के दौरान जो है ना, ये 5 साल ऐसे थे जिस दौरान ये अपने पूरे उरूज पे था। आप पहले इनका बिल्ला ट्रक्का वाला का बैकग्राउंड समझ लें। लाहौर में जो अंदरून शहर वॉल्ड सिटी जो है, वहां 3-4 मुख्तलिफ स्पेल्स में चौधराहट आई है। 80s में चौधराहट शुरू हुई। चौधरी क्या करते थे कि चौधरी अपने डेरों पे मुख्तलिफ मुखालफीन को बुला के, मुख्तलिफ पार्टियों को जो मुतसादिम ग्रुप थे उनको बुला के, मुतारिब ग्रुप समझ लें, मुतारिब ग्रुप बल्कि ज़्यादा अच्छा है मुतारिब ग्रुप जो थे उनको बुला के उनके फैसले करवाते थे। मतलब इट वॉज सॉर्ट ऑफ पंचायत, जिरगा खैबर में होता है, वो जिरगा करते थे पहलवान, और उनमें इतनी रकाबत थी, इतना मुकाबला था कि वो कहते थे कि फलां पहलवान जो है वो कहीं मुझसे चौधराहट में फैसलों में आगे ना निकल जाए। ये दौड़ थी। बेसिकली उनका बैकग्राउंड ये है कि वो चौधरी लोग जो थे वो चाहते ये थे कि जो बड़े अहम मामलात हैं, शहरदारी, इसे शहरदारी भी कहते थे वो, ये बड़ा टिपिकल टर्म थी शहरदारी। ये शहरदारी में हम लोग जो है ना कहीं पीछे ना रह जाएं। इवन इनका एक शख्स को जेल जाता था ना, तो जेल जाके, अब जेल तो आम थी इनके लिए, चौधरियों के लिए, वो जेल जाता था तो उसे कहते थे कि यार तू ऐसा करके जेल का खाना खा ले। मतलब आप समझे इसकी सनसनी कितनी है, शिद्दत कितनी है इसमें। वो कहते थे कि ये जो खाना मैं खाऊंगा तो मेरी रहंदी नहीं। अब ये पंजाबी का एक ऐसा जुमला है, रहंदी नहीं, जिसने चौधराहट को जो है ना वो परवान चढ़ाया है। चौधराहट की बुनियाद और सीढ़ी जो है ना वो रहंदी नहीं है। जो वो रहंदी नहीं से आज तक जो है ना वो रहंदे नहीं, वो रहंदी नहीं जो है ना तब्दील हो गई रहंदे नहीं, वो बंदे जिंदा ही नहीं रहते। फिर 5 ऐसी दुश्मनियां थी जो बड़ी मशहूर थी। एक शेख अस्कर वर्सेस माजा सिख। मेराजुद्दीन माजा सिख जैसे इखलाक गुड्डू के वालिद साहब थे, और शेख रोहील अस्कर के वालिद साहब शेख अस्कर थे। उसी में नूरा कश्मीरी आया, उसी में बाबर भट्ट लखोडेरी आया, उसी में शौकत भट्ट आया जो इस वक्त MP बने हुए हैं। मतलब एक दुश्मनी ये थी। दूसरी दुश्मनी ये चालू हुई तीफी भट्ट वर्सेस बिल्ला ट्रक्का वाला, टीपू ट्रक्का वाला नहीं, बिल्ला ट्रक्का वाला।